Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O. Let's draw a circle with center O. और फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, मैंने कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट टी ले लिया, वहाँ से मैंने टू टेंजेंट्स मुझे ड्रॉ करने हैं. दीज आर टू टेंजेंट्स दैट आर ड्रॉन. द नेमिंग आर पी एंड क्यू. दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट. ठीक है. प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू. मतलब जो ये ओ पी क्यू है वो ट्वाइस होगा किसके, पी टी क्यू के. तो पहले हमें इसको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा. राइट. मतलब ये वाला एंगल का कुछ रिलेशन इस वाले एंगल के साथ आ रहा है. ठीक है. तो पहले हम क्या करेंगे, मैथ्स में गिवन चीज़ें लिख लेंगे. गिवन क्या क्या है मुझे, टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स. कि टी पी और टी क्यू क्या है, टेंजेंट्स है. मुझे प्रूफ क्या करना है, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू. ठीक है. अब मुझे एक चीज़ ध्यान रख के चलनी है कि इस चैप्टर में दो थ्योरम दे रखी है. दो थ्योरम क्या दे रखी है कि थ्योरम नंबर वन क्या कहती है कि कोई भी जो रेडियस है वो किसी भी टेंजेंट से अगर किसी भी पॉइंट पे मीट कर रही है तो वो क्या होएगा, उसके परपेंडिकुलर होएगा. मतलब रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू एनी टेंजेंट. ठीक है. और थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है कि कोई भी एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल. इट मीन्स टी पी इज इक्वल्स टू टी क्यू. ठीक है. अब मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है, क्या मुझे प्रूफ करना है, क्या मेरी दोनों थ्योरम है वो मैंने अलग से यहाँ पे मेंशन कर ली. अब आपको क्या करना है कि इसका इस एंगल का कुछ रिलेशन बताना है. तो पहले मुझे अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जो एंगल ओ पी टी होगा वो एंगल ओ पी टी कितने डिग्री का होगा, थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग 90 डिग्री का. तो क्या आपको एंगल ओ पी क्यू पता है, नहीं. तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू कितना, हम इसको मान लेंगे थीटा मान लेंगे. और हम जानते हैं कि एंगल ओ पी टी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. मतलब ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का. बट एंगल ओ पी क्यू कितने डिग्री का होगा, थीटा का हो जाएगा. ठीक है. तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है अपना कि जो एंगल ओ पी टी था, मतलब कि ओ पी टी था वो कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का. अब ओ पी टी किस किस से मिलके बना था, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी, ये दोनों से मिलकर के तो 90 डिग्री बना था. अब एंगल ओ पी क्यू तो कितना है अपने पास, थीटा. बट डू यू नो ना एंगल क्यू पी टी, नहीं पता. तो एंगल क्यू पी टी को हम एज इट इज़ रहने देंगे. तो ये जो ये थीटा प्लस की वैल्यू है तो इधर ही आ जाएगा. तो ये मतलब इसको अभी एज इट इज़ 90 रहने दो. फिर एंगल क्यू पी टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस में थीटा, बिकॉज ये प्लस की वैल्यू चलेगी. तो मुझे क्या अभी क्यू पी टी की एंगल आ गई, वैल्यू आ गई. हाँ, क्यू पी टी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 90 माइनस थीटा. मतलब कि क्यू पी टी कितना है, ये वाला पार्ट सिंपल कितना है मेरे पास, 90 माइनस थीटा. अब देखो थ्योरम 2 से अपन ने क्या चीज़ें क्लियर की थी कि टी पी और टी क्यू ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्वल. तो जब टी पी और टी क्यू इक्वल है तो इनके जो एंगल्स भी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सेम. एंगल सेम किससे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो ये आपको लिखना है कि एंगल क्यू पी टी इज इक्वल्स टू क्यू पी टी इज इक्वल्स टू एंगल टी क्यू पी विच इज़ 90 माइनस थीटा. अब देखो पी टी क्यू है, टी क्यू पी है, क्या कुछ धीरे धीरे रिलेशन निकल रहा है अपना, हाँ धीरे धीरे रिलेशन निकल रहा है. अब यहाँ पे आपको लिखना भी है आगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ये चीज़ें आपको साइड में मेंशन करते हुए चलनी है. ठीक है. अब देखो क्या टी पी क्यू इज क्या ट्राइंगल बन रहा है. अब ट्राइंगल में भी कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है. आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि जिसकी टू साइड्स क्या हो, इक्वल हो. अब यहाँ पे आप लिख सकते हो इन ट्राइंगल टी पी क्यू, टी पी क्यू की बात कर रहे हैं. अब क्या आपके पास एंगल P आ गया, हाँ 90 माइनस थीटा. क्या आपके पास एंगल Q आ गया, हाँ
क्या 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे इसको ऐसे, एंगल टी पी क्यू प्लस टी क्यू पी, एंगल टी क्यू पी प्लस क्यू टी पी, एंगल क्यू टी पी। क्या तीनों का सम 180 डिग्री होगा? यस, बिकॉज इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब देखो टी पी क्यू की वैल्यू कितनी थी? 90 माइनस थीटा पुट करते जाएंगे, प्लस टी क्यू पी की वैल्यू भी कितनी थी? 90 माइनस थीटा पुट कर जाएंगे। बट डू यू नो द वैल्यू ऑफ क्यू टी पी? नो। तो क्यू टी पी को एज इट इज़ रहने देंगे, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 मेक्स 180 माइनस थीटा मेक्स 2 थीटा प्लस एंगल क्यू टी पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो 180 से 180 क्या हो जाएगा अपना? कट। ये वैल्यू प्लस की है, तो ये वाली वैल्यू इधर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगा, तो 180 से 180 कट हो जाएगा। -2 थीटा प्लस एंगल क्यू टी पी, ये बचा अपने पास। अब देखो मैं क्यू टी पी को इधर ले आऊँगी और जो मेरा माइनस का 2 थीटा होएगा वो चल जाएगा इधर 2 थीटा। अब देखो क्यू टी पी लिखूँ या पी टी क्यू लिखूँ, क्यू टी पी लिखूँ या पी टी क्यू लिखूँ, बात एक ही है। तो एंगल क्यू टी पी इज इक्वल्स टू 2 को तो एज इट इज़ रहने देंगे अपन। अब जो ये थीटा था, थीटा की वैल्यू अपन ने कहीं लेट की थी क्या? ये रहा थीटा की वैल्यू अपन ने क्या लेट की थी, ये चीज़ अपने को इम्पॉर्टेंट रखनी है कि एंगल ओ पी क्यू की जो थीटा की वैल्यू थी अपन ने यहाँ पे क्या कर दी? पुट कर दी। तो ये चीज़ अपने को क्या हो गई? हैंस प्रूफ। ये चीज़ अपने को क्या हो गई? प्रूफ हो गई। और ये चीज़ एट द एंड अपने को क्या करनी थी? प्रूफ भी करनी थी। तो एक बार समरी ले लेते हैं कि क्या क्या अपन ने। सबसे पहले अपन ने दोनों थ्योरम लिख ली है। एंगल, दोनों थ्योरम लिखना बहुत ज़रूरी है, उसी से ही क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंगल ओ पी क्यू को आपने थीटा माना है और थीटा मान करके आपने क्यू पी टी एंगल का सम निकाला है, विच इज़ 90 माइनस थीटा। जब इसका सम आ जाएगा तो ये इसका, ये और ये आपस में एक दूसरे क्या हो जाएंगे? इक्वल। किस चीज़ से इक्वल हुआ? एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर आपने इसको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल माना, आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख करके एंगल सम यहाँ पे लिख देना आप, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पे आपने कर दिया और उसके बाद आप तीनों की वैल्यू पुट करके और एट द एंड आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। किसकी? एंगल क्यू टी पी की, एंगल क्यू टी पी की। एंगल क्यू टी पी बोलो या पी टी क्यू बोलो, एक ही चीज़ है। ठीक है, थैंक यू।